नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, तीन राज्यों के राज्यसभा चुनाव में तो कांग्रेस के विधायकों की पटकनी साफ देखने को मिली। और कई जगह कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा अंतिम समय पर जैसे जागती है वैसे जागी। हरियाणा, जो सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी, कांग्रेस के पास 37 विधायक थे। जीतने के लिए चाहिए थे कुल 30, हालांकि उसमें भी कम चाहिए थे क्योंकि दो विधायक नहीं आए थे। और उसके बावजूद कांग्रेस मरते गिरते 28 सीट ला पाई और बमुश्किल जीती, यानी एक वोट से भी कम पर जीती। आज इस मसले पर बात करेंगे हम अनुराग ढांडा जी से। अनुराग भाई आम आदमी पार्टी का मीडिया संभालते हैं, लेकिन अनुराग जी से आज बातचीत करने का उद्देश्य ये ज्यादा है कि अनुराग जी हमारे साथ रहे पत्रकार और हरियाणा पर लगातार निगाह रखते थे, तो बतौर पत्रकार समझना चाहूंगा अनुराग भाई, ये क्या है कि 37 विधायक थे और 28 मिले, वो भी गिरते पड़ते। सबसे पहले आपका स्वागत भी, क्योंकि स्वतंत्र पर शायद पहली बार हम और आप बैठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी। मैं तो बिल्कुल पत्रकार के नाते से भी और राजनेता के नाते से भी जैसे समझना चाहें नहीं, वैसे ही पहले इक्वेशन पत्रकार समझा के देता हूँ। नाते समझाइए, क्योंकि राजनेता ये वाली बात अब बाद में करेंगे। हाँ। ये ये अब बिल्कुल जगजाहिर है विक्रांत जी कि कांग्रेस बीजेपी ये कोई अलग अलग टीमें नहीं है। हम्म। ये बहुत सारे राज्यों के अंदर एक ही टीम बन चुकी है। बहुत सारे राज्यों में आप देखें, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, राहुल गांधी खुद गुजरात में गए तो ये कह के आए कि बहुत सारे स्लीपर सेल बीजेपी के जो है वो कांग्रेस के अंदर हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब वो स्लीपर सेल आज भी है कांग्रेस के अंदर। हरियाणा के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार, ये तीसरा राज्यसभा चुनाव था जब हाँ। क्रॉस वोटिंग हुई है। ये तो बाय चांस ये समझिए कि कुछ थोड़ी बहुत इनकी रणनीति में चूक रह गई, जिसकी वजह से, वरना तो पूरी तैयारी थी इस बार भी कांग्रेस के विधायकों को मिलके। इस बार भी राज्यसभा एमपी बीजेपी का ही बनाना था और ये पिछली 3 बार से लगातार चला आ रहा है। तो ये अब कोई छुपा हुआ सच नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ है कि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की टीमों को, कांग्रेस की लीडरशिप को बीजेपी ने सेट कर लिया है और जहां वो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे इनको चलाते हैं। अब की बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को लेकर चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के गुड्डे की तरह काम कर रहे हैं, कि जितनी चाबी बीजेपी भरती है उतना चलते हैं। जिसको चाहे बीजेपी, उसको भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस से टिकट दी। जिसकी बीजेपी ने चाही उसकी टिकट कांग्रेस से काट दी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि गठबंधन हो, हरियाणा के अंदर नहीं हुआ। तो सारे वो काम भूपेंद्र हुड्डा करते हैं जो बीजेपी चाहती है, और बीजेपी सत्ता में बनी रहती है सिर्फ इसी कारण से। तो ये अब जग जाहिर है, ये खुला हुआ सच है, इसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं बचा है। और आपने तो सारे राज्यों के अंदर हाल देखा, सिर्फ हरियाणा के अंदर थोड़ी। जितने राज्यों के अंदर कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्या ही जनता क्या ट्रस्ट करे, अब क्या वोट दे कि मैं कांग्रेस के विधायक बना रहा हूं या मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूं। वो जाना तो अल्टीमेटली बीजेपी को है। तो इसलिए ये हर राज्य की स्थिति है, वो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप बहुत कमजोर है और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप को एक तरीके से सेट कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अनुराग भाई, ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ कि एकदम कैलकुलेशन सटीक बैठी। बीजेपी अगर थोड़ी सी और सावधान होती तो मैं तो कहूंगा कि बीजेपी की नासमझी के कारण ये सीट वो हार गए, जो निर्दलीय बीजेपी समर्थित थे, वरना ये सीट निकल गई थी। इसमें कांग्रेस की कोई करामत नहीं है, क्योंकि जो नंबर बन रहे थे वो एक तरह से दिखा रहे थे कि बीजेपी निकाल सकती है ये सीट आखिरी टाइम पर। लेकिन बाल बाल बचे नहीं और वो देखिए, बीजेपी के कारण। कांग्रेस की करामात तो क्या ही होगी। कांग्रेस की करामात तो ये है कि उनके पास जितने वोट थे उससे 9 वोट उनको कम मिले हैं। हाँ। मतलब 5 तो उनके विधायक क्रॉस वोट कर गए कम से कम, और 4 विधायक जो हैं वो एब्सेंट हो गए। 4 विधायकों ने वोट नहीं किया या उनके वोट खराब हो गए, वोट खराब हुए 4 विधायकों के। तो ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि उन 9 विधायकों की तो मर्जी नहीं थी ना। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि आपके वोट खराब कैसे हो जाते हैं। हाँ। जैसे जो पब्लिक इलेक्शन होता है उसमें तो 20 30 40 उम्मीदवार होते हैं। हाँ। इसमें तो उम्मीदवार ही 2 या 3 होते हैं आपके सामने। उनमें से ही आपको टिक करना होता है, उसी में से आपको चूज करना होता है। और कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको कि लोकतंत्र का अनुभव नहीं हो। ये लोग विधायक हैं सब, अपने क्षेत्रों से चुन के आए हैं, बैलेट पेपर को समझते हैं अच्छे तरीके से, राज्यसभा चुनाव में भी कई कई बार वोट कर चुके हैं। हम्म। तो कैसे संभव है कि ये वो टिक मार्क लगाने में गलती कर जाए? इसका मतलब ये सब कुछ सोच समझ के होता है। और इस बार तो ये भी नहीं कह सकते भूपेंद्र हुड्डा जी की गुटबाजी की वजह से ऐसा हुआ है। पहले किरण चौधरी ने जब ऐसे किया था तो उस टाइम पे ये कहा जाता था कि वो गुट अलग है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ बनती नहीं है।
आज इस बार जो विधायक हैं उसमें शैलजा गुटके भी हैं, उसमें भूपेंद्र हुड्डा गुट के भी लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल राइट लेफ्ट हैंड कहा जाता है भूपेंद्र हुड्डा का। ऐसे लोगों के वोट खराब हुए हैं या उन्होंने क्रॉस वोट किया है, और तो साफ तौर पे जाहिर है कि उनकी मर्जी के बिना थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब अंदर खाने ये सब सेटिंग कर लेते हैं। जो तय हुआ था उतने ही वोट कांग्रेस पार्टी ने खराब कराए या क्रॉस वोट कराए भूपेंद्र हुड्डा जी की मर्जी से हुए होंगे। गलती कहां पर हो गई? गलती यहां पर हो गई कि इन्होंने इनेलो के साथ भी अगर बात कर ली होती, वो भी तो बीजेपी के स्प्लिंटर ही हाँ हैं, कभी हाँ बीजेपी से अलग थोड़ी रहे हैं। कितना हाँ। चौटाला परिवार का पूरा इतिहास देख लीजिए। अगर एक सिंगल कॉल उनको चला जाता तो वो एब्सटेन होने के बजाय बीजेपी को वोट कर देते। बीजेपी को वोट कर देते तो बीजेपी का राज्यसभा सांसद बन जाता। तो कैलकुलेशन सारी सही थी। गलती एक हुई फ्लोर मैनेजमेंट में, बीजेपी के जो भी लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, 0.66 पॉइंट सिक्स वोट सिक्स। से हारी है। 0.66 वोट से हारे, मतलब एक वोट भी पूरा नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी के पास वोट थे, एक्स्ट्रा वोट भी थे। सेकंड प्रायोरिटी के वोट काउंट करते हैं तो उसमें भी उनके 11 वोट के आसपास बन रहे थे। उनको सिर्फ इतना चाहिए था कि वो अभय चौटाला से बात कर लेते। वो इनेलो हमेशा तैयार रहती है बीजेपी को सपोर्ट करने को, उनका राज्यसभा सांसद बन जाता। तो गलती यहां पर हुई है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई बीजेपी कि हम कांग्रेस के विधायकों को ही सबको तोड़ करके आराम से राज्यसभा का अपना एमपी बनवा लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी की यहाँ पे हार हुई। अनुराग भाई, तीसरा मौका है ये जो आपने बताया। अभी पिछली बार तो हमने देखा बड़े नेता अजय माखन और जो एकदम कहा जाता है कि राहुल गांधी के बहुत करीबी, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे, सब चीजें, बड़े नेता, और उनके साथ ऐसा खेल हो गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी नाम सबको, क्योंकि ये ऐसा चुनाव तो है नहीं कि पता ना चले कि किसने किया है, नाम सामने आ गए आपके, और उसके बाद भी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती? क्या कारण क्या है इसके पीछे? नहीं, क्या कार्रवाई करेंगे आप खुद बताइए विज्ञान जी, क्या कार्रवाई करेंगे? अगर और अगर खुद भूपेंद्र हुड्डा का कोई खास व्यक्ति है और उसने क्रॉस वोट किया है, ये तो पार्टी को खत्म कर सकते हैं, अपने जो नजदीकी लोग हैं उनको खत्म थोड़ी करते हैं कभी। ये तो इंडिविजुअल ताकत बनाए रखने में यकीन करते हैं। और क्या कार्रवाई करेंगे कि इनको अगर आप पार्टी से निष्कासित कर देंगे तो वो तो विधायक बना रहेगा, वो तो अभी भी विधायक बना रहेगा। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान पार्टी का हुआ। अगर आप इनको पार्टी के अंदर रखेंगे तो ये जैसे पहले साजिश करते रहे वैसे आगे भी करते रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा कहेंगे इधर वोट डालो, इधर डाल देंगे, उधर कहेंगे उधर डाल देंगे। राहुल गांधी किसी को कैंडिडेट बना के भेजेंगे, उसको हरवा देंगे, चाहे वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। अगर इनकी मर्जी है तो ये बीजेपी के साथ सेटिंग करके जीत लेंगे, अगर इनकी मर्जी है तो ये बीजेपी के साथ सेटिंग करके हरवा देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में इस वक्त कांग्रेस पार्टी है। और जो कि हरियाणा में तो कम से कम लोगों के बीच में अब ये बात आम समझ हो गई है लोगों की कि ये जो है बीजेपी के इशारे पे पूरा सिस्टम चल रहा है, भूपेंद्र हुड्डा जी का और कांग्रेस की करंट लीडरशिप का हरियाणा में। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम है तब तक तो है। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपको कांग्रेस को ही वोट देना है तो वो अल्टीमेटली घूम के बीजेपी के पास ही जाता है। तो ये गुटबाजी मुझे लगता है पब्लिक तोड़ सकती है, ये इनके बस की बात तो नहीं है। राहुल गांधी तो नहीं इसमें कुछ कर पाएंगे। लेकिन अनुराग, ऐसी चीज तो ये तो किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है ना, कि ये तो कहा ही जाता है कि बीजेपी अपने धनबल का पूरा प्रयोग करती है इस तरह के चुनाव में। तो ये तो किसी भी पार्टी के साथ कर सकती है। हो सकता है कि हुड्डा साहब या कांग्रेस के नेताओं ने, जिनका आप नाम ले रहे हो, उन्होंने कोशिश की हो लेकिन नहीं संभल पाए हो, तो ये धनबल तो किसी पे भी हावी हो सकता है ना। नहीं, देखिए, पूरे देश के अंदर राज्यसभा के चुनाव हुए और आप देखेंगे कि कांग्रेस के अलावा शायद एक या दो पार्टी ऐसी होगी जिसमें इतने बड़े स्केल पे क्रॉस वोटिंग हुई। कोई एक आध वोट इधर उधर हो जाना कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसा और ताकत का इस्तेमाल इतना करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 9 वोट, आप खुद सोचिए, 37 में से 9 वोट का इधर उधर हो जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के विधायकों पे बिकाऊ का टैग लग गया है। मतलब वो एक तरीके से मार्केट में अवेलेबल है कि आप मेरा रेट लगाओ, मुझे खरीद लो। और कांग्रेस की लीडरशिप वो बिकाऊ है कि बीजेपी को ये पता है कि इस स्टेट में इस लीडर से बात करके मैं 5-7 एमएलए इधर उधर कर सकता हूँ, इस स्टेट में इस लीडर से बात करके मैं कर सकता हूँ। तो वो जो स्लीपर सेल वाली थ्योरी राहुल गांधी देते हैं ना, वो बिल्कुल बीजेपी के पेरोल पे कांग्रेस के कई एमएलए काम कर रहे हैं। यहाँ पे कमी अगर किसी की है तो यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप की है कि आप इतने कमजोर हो कि स्टेट लीडरशिप आपको कुछ मानती ही नहीं है। वो स्वयंभू हो गए हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस की अगर कोई कमजोरी है वो सेंट्रल लीडरशिप की है। और जब तक वो कमजोरी बनी रहेगी, राहुल गांधी को कोई लीडर मानने को तैयार नहीं है। भाई कितने ही स्टेट्स के अंदर जो लोकल लीडर्स हैं वो राहुल गांधी के डिसीजन को इंप्लीमेंट ही नहीं करते। मैं तो आपको विधानसभा का उदाहरण दे सकता हूँ। हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए तो राहुल गांधी का क्लियर कट मैसेज था कि गठबंधन कर लीजिए। उसके बावजूद गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा के अंदर।
तो इसका मतलब ये कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है हरियाणा के अंदर। तो ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां स्टेट लीडरशिप अपने रुआब, अपने पैसे, बीजेपी से अपने कॉन्टेक्ट के दम पे ज्यादा मजबूत हो गई है, और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की वहां पर कोई कमांड नहीं है, वो उनसे कोई बात मनवा नहीं पाते। मेरा अंतिम सवाल, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता जिस तरह से हर बार राज्यसभा के चुनाव में ये जो विधायकों की अंतरात्मा अचानक से जागती है, कुछ प्रोसीजर बदलना चाहिए? क्योंकि हर बार हम ये देखते हैं, हर बार इस तरीके से ये कहने के लिए नाटक होता है, और अब तो मीडिया भी इसे बड़े पॉजिटिव वे में लेती है। पहले कम से कम खबरें तो ये होती थी, और इसको जो पार्टी खरीदने की कोशिश करती थी उस पर सवाल उठते थे, अब तो वो सब हट गया है। तो लगता नहीं है कि ये देखिए, प्रक्रिया में कुछ बदलाव होना चाहिए? मुझे मुझे लगता है कि जो हमने भ्रष्टाचार को अंतरात्मा का नाम दे दिया है, इससे ही क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं इसकी जनरेट हो गई है कि भाई नहीं, वो अंतरात्मा क्योंकि क्या हर बात है, विधायक बता, ये ये बोलता खुला है अंतरात्मा जाग गई है हमारी। हाँ। खुला भ्रष्टाचार है। ये तो वो बात है कि हम किसी चीज को खुली आंखों से देखना नहीं चाह रहे, ये तो खुला भ्रष्टाचार है। वरना कोई अपनी पार्टी बिल्कुल। के खिलाफ वोट करके, वोट खराब करके दूसरी पार्टी के राज्यसभा के एमपी क्यों बनवाएगा? ये तो सीधे सीधे तौर पे भ्रष्टाचार है, और दो तरीके से भ्रष्टाचार है। एक तो आप अभी पैसे का लेन देन करके दूसरी पार्टी का राज्यसभा एमपी बनवा रहे हो, और दूसरा कि जिन लोगों ने कांग्रेस के सिंबल के ऊपर वोट किया, उनके वोट को आप बेच रहे हो। हाँ। तो ये दो तरीके का, अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार है, और इसको जब हम भ्रष्टाचार के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें मीडिया का रोल भी बहुत अहम आता है। और आज के दिन में खासकर टीवी मीडिया की अगर हम बात करें, वो जिस तरीके से बीजेपी के रॉन्ग नैरेटिव को भी प्रोपेगेंडा बना के पॉजिटिव करके पेश करता है, उससे लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये वाकई में कुछ गलत चीज हुई भी है। भाई, इतने क्रॉस वोटिंग हुई, इस पे चिंता जाहिर करने की बजाय, इस पे डिबेट होने की बजाय, अगर ये कहें कि वाह बीजेपी का मास्टर शॉट, उसने क्रॉस बिल्कुल। वोटिंग करा दी इतनी, हम्म। तो फिर कोई सुनने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज होता है कि अच्छा, इसका मतलब इसमें कोई खराब बात तो नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है। मैं आपको चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का उदाहरण दे सकता हूँ। हाँ। जैसे वहां के मेयर चुनाव में वोट चोरी हुई, और उसके बाद हमने वहां प्रक्रिया को लेके सवाल खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट तक से हम जीत के आए। अब वहां पे जो मेयर का चुनाव होता है वो हैंड रेज करके होता है। तो इस बार जो वहां पे मेयर का चुनाव हुआ, उसमें स्पष्ट नजर आ जाता है कौन किसको वोट कर रहा है। और वो एक सोशल प्रेशर होता है जिसके नीचे आकर के कोई भी व्यक्ति सही तरीके से बिहेव करता है। तो मुझे लगता है इसमें भी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। और जो सिंबल पे जीत के आए हैं किसी पार्टी के, उसको एक इंडिविजुअल विधायक के तौर पे काउंट करना ही मुझे लगता है कि वो एक प्रोसीजरल फॉल्ट है। जब लोगों ने उसको एक सिंबल पे वोट दिया है, जब आप एक पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हो, तो उस पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जिस स्केल पे ये क्रॉस वोटिंग हो रही है, वो परिवर्तन आएगा। और अनुराग भाई, बिहार का मुझे दिखा, बिहार का उदाहरण सबके सामने कि AIMIM वहां पर विपक्ष में थी, आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन उसने अपने विधायकों को एकजुट रखा, जबकि हारने वाले कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन जिस जिस जो पार्टी थी मेन, आरजेडी और कांग्रेस, उनके विधायक एकजुट नहीं रह पाए। देखिए, जहां जहां पर आपकी सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी, वहां पे विधायक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। वहां पे जो लोकल लीडर्स हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं। जहां जहां सेंट्रल लीडरशिप, ये इससे पता चलता है कि आपकी पार्टी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है। वो अब इन इन सब तमाम क्रॉस वोटिंग से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रप्चर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। और उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं बची कि सेंट्रल लीडरशिप का मैसेज स्टेट तक आ सके, और स्टेट का मैसेज जो है वो सेंट्रल लीडरशिप तक जा सके। तो वो एक चेन जो है वो ब्रेक हो गई है। और जब ये चेन ब्रेक हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे बिखरती चली जाती है पार्टी। इतिहास में ऐसा बहुत बार हमने देखा भी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई, आप हमारे साथ जुड़े। और कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हर चुनाव में होने वाले इस बिखराव को रोका जा सके, क्योंकि हर बार हर चुनाव में ये देखने में आता है कि कांग्रेस के विधायकों की अचानक अंतरात्मा जाग जाती है और वो पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।